हमारे महात्मा बाबा जी जो रसगढ़ में एक इनका स्थल है, बहुत लोगों के मान सम्मान है, और ये कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति के सदस्य निर्विरोध जीते हुए रसगढ़ मोड़ पर कामला और अलावलपुर से। तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो गई कि एक महात्मा जी को निर्विरोध लोगों ने बनाया। लेकिन मेरा मन था कि यहाँ का कार्यक्रम जब भी शुरू में मैंने साहब से भी कहता था, और आप इनसे पूछिए मैं कितने तगादे किए होंगे इनको कि कब काम शुरू हो रहा है, कब काम शुरू हो रहा है। इनको तो एक बार उम्र में छोटे डांट भी दिया होगा कि तुम करते क्या हो, कि जो काम आज से नहीं हमने पहले जो पिछले साल का बजट है, पहली बैठक जो मेवात विकास बोर्ड की हुई थी जिसमें वाजिब साहब एमएलए साहब उपस्थित थे, हमने तभी तय कर दिया था कि हमें जो केवल की गौशाला का सुदृढ़ीकरण करना है, जीर्णोद्धार करना है और जो कमियां हैं दूर करनी है, और रामगढ़ में एक नई गौशाला बनानी है। आज से नहीं, पहली बैठक में किसी ने हमसे कहा नहीं था, मांग नहीं की थी। ये मेरा सोच था और ये सोच को सब लोगों ने सराहा और सब लोगों ने सहयोग किया। ये सही है साहब, वो जो कहना था बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हमारी कमेटी में आप बताओ, कमेटी के लोग अध्यक्ष साहब पास ले गए, ये स्वयं गाय माता की प्रेरणा से, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं इस जगह से प्रभावित था। हमने 78 लाख रुपए मंजूर किया। तो हमारी ये भावना है कि गौशाला अच्छी बने, अच्छी चले। शिक्षा के मामले में और यहाँ गौशाला के बारे में जो भाई वाजिब जी ने मदद की है, और जो एक सोच था कि यार हाँ शिक्षा का विकास होना चाहिए। आज वहाँ भव्य बिल्डिंग बन गई है, स्कूलें चल रहे हैं, और केंद्र सरकार ने वहाँ की व्यवस्था को प्रभावित होकर 12वीं तक की मंजूरी दे दी है, और 2.5 करोड़ रुपए का अलग से हॉस्टल दे दिया, जिसका काम आज चल रहा है, वहाँ काम शुरू हो गया है। और आपके यहाँ भी खंडर है, पिछले 2 साल से तो मैं कह रहा हूँ कि इनको चलाओ, पैसे मंजूर कर दिए। केतवाड़ा का सरपंच है, वहां कहा कि तो बिल्डिंग टूट के बनेगी, कितने में बनेगी? 2.5 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए मंजूर। टोडा हमने एमएलए साहब मुझे लेके गए, टोडा में कितने पैसे हुए? मैं दिन में 6 फोन करता हूँ कलेक्टर को, सीओ को, निकालो, क्योंकि अधिकारियों के मेवात का नाम सुनते ही पॉजिटिव नहीं हुआ, ये नहीं समझ रहे किसका हुआ। मुझे 2.25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ रामगढ़ के लिए गौशाला की जमीन अब जाके आवंटन होने की नौबत आई है। इतने दिन से लगा पड़ा हूँ, 10 बार तो कागज मांग लिए, ये लाओ वो लाओ, और एक दिन तो मैंने कहने लगा कि तुम सब फर्जी गाय माता को मानते हो, गौ माता के लिए हम काम करना चाहते हैं, तुम फाइलें नहीं कर रहे। गोचर की जमीन पड़ी है, लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन गौशाला को नहीं दिया। लेकिन हमारे परसों में भाग दौड़ने निरंतर साले हमको कामयाबी दी, आज उसकी भी हम मीटिंग कर गए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अधिकारी चलाना चाहते हैं, किसी तरह से शुरू कराइए ताकि बच्चियों को एक वातावरण मिले। और अब पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। जमींदारा कितने दें, पटाई करके 1-2 बीघा रह जाएगी और वो भी कम हो जाएगी। आप करिए, और जितना भी भाई वाजिब का तो वैसे ही सोच पढ़ाई वढ़ाई के प्रति पूरा ठीक है, रहता है, ईमानदार आदमी है, काम कर रहे हैं, तो जो भी कोई बात होगी। चलो एक काम तो आप कहो, बिजली जाने से ये तो हो गया, तो मैं जाते ही आपको एक जनरेटर तो यहाँ जरूर मंजूर कर दूंगा, बड़ा जनरेटर यहाँ, जो बिजली नहीं आए तो आपके काम आता रहे। मेवात विकास बोर्ड से जो ये पैसा बच रहा है, इसको हम उसको जनरेटर खरीदवा दें। प्रवेश द्वार बना। गहलोत साहब कहते हैं ना, मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकेगा। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, तो मैंने तो काफी हमें गिन के बताओ कितने हैं, तो 52 गाय हमारे परिवार में। 52 गाय तो भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं घरों में नहीं होगी। आप सड़कों में भी देख लिए रामगढ़ में विकास की दृष्टि से। अब देखो इनके तो ये डबल पावर थी, एमएलए थे, इंडिपेंडेंट थे, मुख्यमंत्री को एक की जरूरत थी। इनकी तो वैसे ज्यादा कदर होती थी। हम तो घर के मुर्गी दाल बराबर थे कि जाएंगे कहाँ कांग्रेस छोड़ के। फिर भी काफी काम, सड़कों का जाल देख लो,
गहलोत साहब ने तो पटारा खोल दिया, जगह जगह लिख रखा अब राजस्थान नहीं सहेगा। क्या नहीं सहेगा? 25 लाख तक का इलाज नहीं सहेगा फ्री में, 10 लाख का चिरंजीवी में बीमा नहीं सहेगा, 1200 का सिलेंडर 500 में मिल रहा नहीं सहेगा। चाहे कितना ही बड़ा जमींदार का परिवार का आदमी हो, 58 साल का आदमी हो और 55 साल की औरत हो, वो कहेगी मुझे पेंशन चाहिए तो उससे कोई पूछा उसका पेंशन नहीं है, वो नहीं सहेगा। और जो योजना दी हुई है बिजली के 100 यूनिट तक घर पे फ्री, 200 यूनिट तक सरचार्ज फ्री, 2000 तक कुआन के फ्री, कितनों को तो फ्री बिजली 0 बिल आ रहा होगा, इसको नहीं सहेगा। राशन किट बट रही है और जने कितनी योजना मोबाइल बट रहे हैं, इतनी योजनाओं को नहीं सहेगा भाई। इनको तो ये है कि भाई जनता के लिए, अभी गांव में भैंस गाय पटे गान फटे, कहां से आएगा पैसा? भाई तुम्हें क्या मतलब है कहां से आएगा? जनता का पैसा जनता में जाएगा। गहलोत साहब पैसा कहां से लाएगा? तुम्हारी क्यों हो रही है भाई? पैसा लाएगा गहलोत की जिम्मेदारी लोगों को तो देगा ना, और जनता का पैसा जनता में जा रहा है। मैं इलाज करा के आया, 25 दिन आईसीयू में रहा। बेंगलोर में लोग ताजुब करो, ऐसा होता है वहाँ 25 लाख तक का इलाज फ्री। कि साहब हमारी तो कमर टूट जाती है। वो दर्द जानता है, उसने बचपन में देखे हैं दर्द। बीजेपी के नेताओं ने नहीं देखे। एक चीज सीखिए, इलाकों में अशांति कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ। रामगढ़ में कोई दंगा हुआ, किसी ने सुना कि वे गुंडागर्दी कर रहे हैं? नगर में सुना? वे और कितने इम्तिहान लोग हैं हमारे? गाय माता की सेवा में हम पीछे नहीं, विकास में हम पीछे नहीं, भाईचारे में हम पीछे नहीं। जहां वोट नहीं थे वहां भी आगे से आज काम कराने। कस्बों में लोग बैठे हैं, मुझे कितने से वोट मिलते हैं, लेकिन कस्बों क्या दिखाया क्या बन गया? गोविंदगढ़ में एसडीओ बन गया, तो पंचायत समिति आ गई, नगर पालिका बन गई, बिजली घर बन गए सब। जब मैं आया था तो वहां छोटा सा बिजली घर भी नहीं था, नटवर सिंह जी ने बनवाया था। आज कहाँ गोविंदगढ़ क्या होगा? और से ज्यादा महंगी जमीन आपके गोविंदगढ़ और सीकरी में आज की तारीख में, बड़ौदा में इतनी महंगी जमीन आपको कहीं नहीं है जितनी गोविंदगढ़ कस्बे में है। अब नौगांव जरूर थोड़ा बढ़ने लगा है, और नौगांव ये इलाका आगे बहुत तरक्की करेगा। गौ माता क्यों कहते हैं? इसके दूध लाभदायक, इसका घी लाभदायक, ये घर में लगती है, बंदी अच्छी है, दूध देती है। और भैया गाय नहीं होती तो बैल कहां से आते? पहले तो बैल ही करते थे जमींदार, ट्रैक्टर कहां से? इसलिए इसको माता कहते हैं। अब माता तो कोई समझ नहीं रहा, वोट की माता बना ली। बीजेपी वालों पूछो ना तुमने कितनी गौशालाओं में मदद की है, बल्कि इसके नाम से खा और गए होंगे। करोगे वही। देखिए आप बारात में चाहे बाबा जी ले जाओ चाहे आप बच्चे ले जाओ, वो बाराती की तरह ही रहेगा, वो स्वभाव उसका बारातियों की तरह ही हो जाएगा। जब वोट पड़े तो हर आदमी सबसे बड़ा कलर है, अरे भाई तुम तो लड़ सुन ली तो क्या कहेगा? तो बाराती और वोटर तो भैया किसी के काबू रहता नहीं, तो समय बताएगा क्या होगा। हमारे तो जो है ना 35 साल एक ही चीज नहीं छोड़ रही चुनाव में, हिंदू मुस्लिम नहीं लिए हुए। कहते हैं यार एमएलए तो बड़ा अच्छा है, विकास करता है, स्वभाव का अच्छा है, कुछ भी कह लो बुरा नहीं मानता, ईमानदार है, एक सरपंच को बता दे जिम्मेदारी में। लेकिन नहीं है हम तो पैदा हो गए, हमने कहीं अर्जी तो लगाई नहीं थी, कहाँ पैदा हो गए? जहाँ हो गए। और हम तो बार बार भी जन्म नहीं हुए, एक बार लिया है। तुम तो 7-7 बार लोग जन कहाँ हो गए? तुम क्या करोगे बताओ? हम तो एक जन्म हुआ खत्म, हदी हो गई। कुछ चीज की सीमा होती है, अंत होता है, भला आदमी का भी अंत होता है। जो बड़े बड़े महापुरुष भी बूढ़े हुए हैं, मृत्यु को लोक प्राप्ति की है, तो कौन रहेगा? मुझे याद है जब पहली बार एमएलए बना कर लड़का था कैसे बन गया। अब हमारी बुढ़ों में गिनती होनी शुरू हो गई, बीमारी ने गलती कर दी, तो 10-5 साल और लगते थे, बीमारी ने तोड़ दिया। अगर पढ़ाई बुरी होती तो बता दो, मैं मेयों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा इमाम और मुल्ला जी ऐसा जिसके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हो? बता दो। अगर ये खराब चीज होती तो अपने बच्चे आने क्यों पढ़ाते? हमारे लिए खराब है, बच्चों को स्कूल मत भेजो, तुम्हारे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, अंग्रेजी में जा रहे हैं, हम कोई गांव की हिंदी में भी नहीं पढ़ने दोगे, कैसे काम चलेगा?
इसलिए सरदार भाई बैठे हैं, देखो मैं तो इनके धर्म का कायम है। जहां विपदा आती है सबसे पहले इनका लंगर लगता है। हमारा हॉस्टल बंद हो जाता था, तो आखिर के 2 महीनों में हॉस्टल बंद हो जाते हैं, तो वहां महारानी बाग में गुरुद्वारा था, तो हम तो वहां लंगर छक के आते थे। हॉस्टल बंद, तो हमने तो गुरुद्वारा का लंगर छका है, हम तो इनका एहसान भूल नहीं सकते। हमें तो कोई मंदिर वाला नहीं बुलाया रोटी खा जा, ना कोई मस्जिद वाला ने बुलाया रोटी खा जा, ना मदरसे वाला ने बुलाया। इन्होंने बेचारों ने बुलाया, इनके खूब खा के आते थे। ना धर्म पूछते, ना जाति पूछते, ना ये चोर है कि बेईमान है कि ईमानदार है कि साहूकार है, इंसान है। आप रोटी खा जा, फ्री चला जा। अच्छा ही है। बड़े बड़े लोग आएंगे, गोल्डन टेम्पल में 1 किलो सोना चढ़ा जाएंगे और बता के भी नहीं जाते कौन चढ़ा गया। हमारे यहाँ 100 रुपए देंगे तो ढिंडोरा पीठ माइक पे बहुत नगर कि फला चौधरी ने दिया, फला राम ने दिया है। रामलीला में थोड़ा, रामलीला में तो देते ही इसलिए लोगों में नाम चला जाए। अब रामलीला हमारा तो मजे आएंगे, चुनाव आ रहे हैं, कैंडिडेट जाएंगे, वाजिब सब फला तो इतना दे गया और कैंडिडेट जाके कमी नहीं है। दिल्ली तक से, हरियाणा तक से आ रहे। तो मैंने कहा भाई चुनाव में सबसे ज्यादा मजा रामलीला आता है, खूब चलता है। मैं तो कांग्रेस से हूँ, तब भी कहा जाजम लगा लो भाई, आसानी से जाएंगे लोग बाहर।